नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 28/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत आज सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पेपर हुआ है। पेपर का नाम सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। CBCS मोड में परीक्षा हुई है। पेपर कोड देख लीजिए SOC 203 और पेपर ID देख लीजिए 5564। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पेपर थोड़ा आज का कठिन था। आप लोगों को उम्मीद है कि आज आप लोगों का 50 में से नहीं ज़्यादा तो 35+ क्वेश्चन तो आपका सही हुआ ही होगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए वैध नहीं माना जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्तीय मामलों पर असहमति। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस अधिनियम ने भारत में विवाहों का अपंजीकरण अनिवार्य कर दिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या दहेज देने पर न्यूनतम सज़ा क्या है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साल की कैद। मैंने दहेज निषेध अधिनियम 1961 बताया था, पर इसमें पूछ दिया था कि कितना सज़ा रहेगा, तो वह 5 साल की कैद। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा में परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है। आप लोगों को अगर सही उत्तर मिले तो आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम क्या शामिल नहीं है, तो वो हमें लगता है ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक असहमति। आपको सही उत्तर मिले तो कमेंट में बताइएगा। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर अधिकतम सज़ा क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 साल का कठोर कारावास और या 1 लाख रुपए का जुर्माना। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 1954 का विशेष विवाह अधिनियम इस पर लागू होता है। 6 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिक। आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः विवाह की कानूनी उम्र क्या है। 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुष के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जाति और वर्ग असमानताओं के प्रभाव का वर्णन करता है। 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वे वास्तविक लोकतंत्रीकरण और न्याय संगत विकास में बाधा डालते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति पर आधारित राजनीतिक गोलबंदी कैसे विकसित हुई है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, निचली जातियों ने राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से अपना दबदबा कायम किया है। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संरचना की विशेषता बताता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अर्ध सामंती जमींदारों, अमीर किसानों और खेतिहर मजदूरों के एक जटिल मिश्रण द्वारा चिन्हित है। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने जाति की अवधारणा को कैसे देखा और उपयोग किया। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्होंने भारत को समझाने
भारत को समझने और शासन करने के लिए जाति को प्राथमिक श्रेणी बनाया। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जाति समाजों में पदानुक्रम और आधुनिक औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण के बीच अंतर को दर्शाता है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदानुक्रम अधिक कठोर है जबकि स्तरीकरण अधिक व्यक्तिगत गतिशीलता की अनुमति देता है। आगे देखते हैं आप लोगों से 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक गतिशीलता किस प्रणाली में अधिक कठोर है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति प्रणाली। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फिशिंग क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइबर क्राइम। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव तस्करी निम्नलिखित अपराधों में से किसका एक रूप है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, संगठित अपराध। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मादक द्रव्य व्यसन के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए कौन सक्षम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध का एक रूप माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैकिंग। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे अवैध ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रग ट्रैफिकिंग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराध है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य पदार्थों में मिलावट। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, NSSO द्वारा। 22 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल ने। मैंने मॉडल पेपर बनाया था लेकिन बहुत कम प्रश्न इस बार मिले हैं, क्योंकि इस बार का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में पूछा, बहुत हार्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न मैंने करवाया था अपने मॉडल पेपर में। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विस्थापन का उपेक्षित पहलू है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यातायात। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1894 में। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह भी मैंने बताया था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो में। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह मैंने करवाया था, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 फरवरी 2014। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पारिस्थितिकी को मानव व वातावरण की समग्रता का विज्ञान बताया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडम ने। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक के जनक माने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महबूब उल हक। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में अपराध पर कालानुक्रमिक आंकड़े किसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिना पीड़ित का अपराध है। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जुआ खेलना बिना पीड़ित का अपराध है। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इंटरनेट या अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर किए गए अपराधों को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, साइबर अपराध। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अपराधशील उप संस्कृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोहेन ने। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्रमुख रूप से श्वेतवसन कौन करते हैं। तो जो उच्च पद अधिकारी होते हैं, मतलब उच्च परिस्थिति के व्यक्ति,
जो मतलब उच्च पद के अधिकारी होते हैं वो लोग श्वेत वसन अपराधी होते हैं। 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने इटालियन सकारात्मकवादी अपराध शास्त्र स्कूल का नेतृत्व किया। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाम्ब्रोसो ने, सी। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था विभेदक साहचर्य के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपराधों की ओर ले जाता है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस वर्ष में स्थापित हुआ था। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1986। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था अपराध के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। यह मैंने बताया था, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने 3 दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 सिद्धांत। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने अपराधों का विश्लेषण करने के लिए प्रत्यक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाम्ब्रोसो ने। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एक वैज्ञानिक अध्ययन जो आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण का अध्ययन करता है उसे कहते हैं। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपराध शास्त्र। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन जो बड़ी संख्या में लोगों या उन लोगों को आहत करता है जो सामाजिक निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विचलन कहलाता है। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था अपराध विचलन से इस मामले में भिन्न है कि अपराध। सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कानून में स्थापित मानदंडों का उल्लंघन दिखाता है। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कानून के कथित उल्लंघनों का प्रत्युत्तर देने के लिए पुलिस, अदालतों और जेल अधिकारियों का उपयोग करने वाले आपराधिक औपचारिक प्रणाली को कहा जाता है। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि देखिए यहाँ पे PDF थोड़ा रुक के आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि विचलन के सामाजिक आधारों में से एक यह है कि। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विचलन केवल सांस्कृतिक मानदंडों के सापेक्ष अस्तित्व में होता है। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था दुर्खिम के अनुसार विचलन के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विचलन पर प्रतिक्रिया देने का विचार सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था रॉबर्ट मर्टन के विचलन के तनाव के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक लक्ष्यों की खोज करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए पारंपरिक साधनों को अस्वीकार करता है। 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नवाचार। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्राथमिक विचलन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचलन का एक क्षणिक प्रकरण जिसका व्यक्ति की आत्मधारणा पर बहुत कम प्रभाव होता है। 50 और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत दहेज मृत्यु पर विचार किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शादी के 7 साल के भीतर। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का आज सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर हुआ है, पेपर का नाम पेपर कोड SOC 203 में आप लोगों के 50 प्रश्न पूछे गए थे और 50 प्रश्न के आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा और जिस प्रश्न पे हमें डाउट है और जो प्रश्न आपको थोड़ा गलत लगे, सही उत्तर मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आप लोगों को किस विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं और 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी बताएं। आपका अगला पेपर जो भी हो अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।